तो चलिए एक प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है जिसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो हम आज फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन दोनों देखते हैं। अब बड़े ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता भी है। नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? देखो बच्चों, मैं तुमको पहले बता दूं कि इसको डिस्कवर किया था गार्डनर एंड एलार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। एलार्ड, ठीक है। तो इसको गार्डनर और एलार्ड ने डिस्कवर किया था। एक टोबैको की वैरायटी थी, टोबैको वैरायटी थी जिसको मैरीलैंड मोमोथ भी बोलते हैं। मैरीलैंड मोमोथ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो है। देखो, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है, फोटो का मतलब क्या होगा तुम्हारा? लाइट होगा। इसका मतलब होगा कि इसमें जो हम पढ़ेंगे, और पीरियोडिज्म का मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर इसका देखो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए ना कि व्हेन डे एंड नाइट लेंथ इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। देखो सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं कि इस फोटो पीरियोडिज्म में कहने का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर ना जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है डे लेंथ और नाइट लेंथ का, वही फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। इसका सीधा मतलब है कि सारे प्लांट में एक ही तरह का टाइम पीरियड तो होगा नहीं कि एक ही टाइम पीरियड में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता हो। मान लीजिए कि कोई जैसे आप लोगों में जैसे कोई 12 घंटा पढ़ता है, तो कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। ऐसे ही ये देखा गया कि गार्डनर और एलार्ड ने ये देखा गया कि भैया जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है ना, डे या नाइट या डे की जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है या लेंथ होती है, वो फ्लावरिंग इंड्यूस करती है प्लांट्स के अंदर। तो डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइम इंटरवल होता है। ओके, तो जो डिफरेंट प्लांट होता है ना, वो डिफरेंट डे लेंथ या नाइट लेंथ की प्रेजेंस में ही फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनको दिन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनको दिन की जरूरत कम होगी। डे लेंथ कम चाहिए, कुछ को ज्यादा चाहिए। अच्छा, ये नॉट इवन फोटो पीरियोडिज्म फ्लावरिंग कॉज करता है, इवन मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसको बोलते हैं प्लांट के अंदर सर्काडियल रिदम। क्वेश्चन आता भी है, सर्काडियल रिदम को भी मेंटेन करता है कि किसी प्लांट को कब फ्लावरिंग करनी है, कब फ्लावरिंग नहीं करनी है, या किसी भी प्लांट को दिन और रात का अनुभव कैसे होता है, फील कैसे करता है, तो वो फोटो पीरियोडिज्म के थ्रू करता है। फोटो पीरियोडिज्म बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोटो पीरियोडिज्म ना हो तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर फोटो पीरियोडिज्म को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली जो गार्डनर और एलार्ड ने डिस्कवर किया, इसका कहने का मतलब ये था कि जो स्पेसिफिक डे एंड नाइट लेंथ होती है वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। तो अगर एक प्लांट है तो इसमें अगर हम कह रहे हैं कि फ्लावरिंग होगी, तो इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक डे एंड नाइट लेंथ। अब ये अभी हम लोग देखेंगे कि डे और नाइट लेंथ कैसे होता है। अच्छा, एक बात और है कि फोटो पीरियोडिज्म प्लांट में तभी होगा जब वो प्लांट सेंस करेगा उस फोटो पीरियोडिज्म को। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और पीरियोडिज्म का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? किसका टाइम पीरियड? डे एंड नाइट का। डे लेंथ और नाइट लेंथ का जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वही फ्लावरिंग इंड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर। ओके, तो हम लोग फोटो पीरियोडिज्म का मतलब समझ गए। और फोटो पीरियोडिज्म आल्सो मेंटेन द सर्काडियल रिदम, या बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है उसको मेंटेन करता है प्लांट का। प्लांट को किसी चीज दिन और रात का जो अनुभव होता है वो फोटो पीरियोडिज्म से होता है। अगर इस फोटो पीरियोडिज्म को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज है। अब हमने फोटो पीरियोडिज्म देख लिया। अब देखते हैं और कौन डिस्कवर किया है फोटो पीरियोडिज्म को, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते ये हैं कि जो फोटो पीरियोडिज्म को सेंस करता है ना, a pigment called phytochrome, इसको बोलते हैं क्या?
फाइटोक्रोम, बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा, ये बिलिंग प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये होता है प्रेजेंट इन लीफ, प्रेजेंट इन लीव्स एंड सेल्स डे एंड नाइट लेंथ, डे एंड नाइट लेंथ, और ये डे और नाइट लेंथ को सेंस करेगा, ठीक है। तो जो फाइटोक्रोम होता है वो एक पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट है, बिली प्रोटीन से बना होता है, और उसकी जो प्रेजेंस होती है लीफ में वही सेंस करती है डे एंड नाइट लेंथ की। अगर हम दिमाग से सोचे तो हमको तो तुरंत पता हो जाना चाहिए कि जो फोटो पीरियोडिज्म का रिसेप्टर है वो कहाँ पाया जाता है, लीफ पे पाया जाता है। देखिए लाइट का जो इफेक्ट होता है ना मेनली वो लीफ में होता है, ये लॉजिक है समझने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पीआर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर, पीआर होगा, इसको बोलते हैं फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम इन रेड लाइट, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये क्या होगा, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम इन फॉर रेड लाइट, फॉर रेड लाइट, ये कहने का मतलब है मेरा। तो जब एक बच्चों देखो ध्यान दो, जब पीआर को रेड लाइट देंगे, रेड लाइट मैं आपको रेंज भी बता देता हूं, रेड लाइट अगर देंगे इसको तो मान लीजिए 660 का देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, पीएफआर में, ठीक है। और ये एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है कि नहीं। और जब इसको फॉरवर्ड लाइट देंगे, फॉर रेड लाइट, और देखो आपको बता दो फॉरवर्ड लाइट 730 की देंगे और ये नाइट में होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये पीएफआर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीआर, ठीक है। तो जब पीएफआर होगा तो ये फ्लावरिंग को क्या होगा, इंड्यूस करेगा। एक बात और आपको बता दूं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये जो पीएफआर होता है जिसको फॉर रेड लाइट में बोलते हैं, फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट, ये लॉन्ग डे ये सपोर्ट करेगा, सपोर्ट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। अभी बताऊंगा कि लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये किसमें देगा, सपोर्ट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, सपोर्ट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, ये बात याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट। अब हम लोगों ने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा था, फोटो पीरियोडिज्म को सेंस करने के लिए पिगमेंट होगा जिसका नाम होगा फाइटोक्रोम, ये प्रोटीन पिगमेंट होता है। जब पीआर जो फाइटोक्रोम रेड लाइट दिया जाता है तो वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टाइम क्या होता है, डे का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, तो ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसको सपोर्ट करेगा, लॉन्ग डे प्लांट में, जब ये सपोर्ट करेगा फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। अगर पूछा जाए कि पीआर किसको सपोर्ट करता है तो शॉर्ट डे प्लांट को। देखिए जितना ज्यादा डे लेंथ बढ़ाएंगे पीएफआर उतना ज्यादा बढ़ेगा, लॉजिकली आप सोचिए कि जितना डे लेंथ ज्यादा रहेगा पीएफआर उतना ज्यादा रहेगा, और जितना कम होगा पीएफआर उतना कम होगा। आइए समझने के लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन है कि जो मतलब कि the molecules which are responsible for the photoperiodism, कौन है जो फोटोपीरियोडिज्म के रिस्पांसिबल है, दैट इज कॉल्ड फाइटोक्रोम। ये जो मैंने लिखा है, ये जो फाइटोक्रोम है ये बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल है, यही जब कन्वर्ट होता है तो वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देता है। अगर पीआर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, अगर पीएफआर है तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। मतलब ये सपोर्ट करेगा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं और ये सेंस करते हैं इसको, लाइट को। तो आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि द पिगमेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोपीरियोडिज्म दैट इज कॉल्ड फाइटोक्रोम। ओके, द पिगमेंट responsible for photoperiodism is phytochrome। याद रखना, इसको मत भूल जाना, फाइटोक्रोम होता है, ठीक है। अब देखिए देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि जो पीआर है वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डे टाइम होगा, तो जितना डे बड़ा होगा पीएफआर उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और जितना नाइट बड़ी होगी पीआर उतना ज्यादा बनेगा। ये बहुत लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं अगर नाइट ज्यादा बड़ी है तो। अब हम लोग समझते हैं कि किसको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे, किसको लॉन्ग डे। हमने बेसिक डेफिनेशन जो होती है फोटोपीरियोडिज्म की पढ़ ली कि जो लाइट जो टाइम पीरियड होता है ना डे और नाइट लेंथ का, वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है प्लांट में, ठीक है। तो उस फोटोपीरियोडिज्म को ऐसे फोटोपीरियोडिज्म
प्लांट में हो नहीं जाएगा। तो हु इज द रिस्पांसिबल फॉर फोटो पीरियोडिज्म? दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम है क्या? फाइटोक्रोम है। और फाइटोक्रोम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पीआर फॉर्म होता है, एक पीएफ फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म होता है, और वो जब डे लेंथ बढ़ती है, रेड लाइट मिलती है, तो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। जब 4 रेड लाइट मिलती है तो वो पीआर है। अगर कहा जाए तो पीएफआर जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, जबकि पीएफआर सपोर्ट करेगा फ्लावरिंग इन अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, अब ये हमें पिगमेंट के बारे में पता चल गया, और हमें किसके बारे में पता चल गया? फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पता चल गया। अब मैं तुमको समझाता हूं कि कैसे किसी को शॉर्ट डे मानोगे, किसी को लॉन्ग डे प्लांट मानोगे, और क्या मानोगे, ठीक है। और मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पूरा 24 आवर है, 24 आवर है, तो इसका जो 12 आवर है, 12 आवर ये डे होगा और ये नाइट होगा। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइम पीरियड। ओके, ये क्रिटिकल लेंथ है, या इसको लोग बोल देते हैं क्रिटिकल टाइम पीरियड। मतलब एक आइडियल जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। 12 घंटे की हमें क्या होनी चाहिए? दिन होना चाहिए, और 12 घंटे की हमारी क्या होनी चाहिए? रात होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, अगर मेरा जो डे है, डे मेरा मान लो 8 आवर का हो गया, और नाइट हमारी कितने की हो गई? ठीक है, नाइट कितने की हो गई? हमारा जो डे है वो 8 आवर का हो गया, ठीक है, और नाइट क्या होगी? इसका मतलब नाइट बढ़ेगी ना, इसका मतलब नाइट का वो बढ़ेगा, तो कितना होगा हमारा? 16 आवर का हो गया ये, ठीक है। जो हमने 4 इसी से कम किया था, इसमें जो हमारा डे है वो 8 आवर का है, और नाइट है हमारी 16 आवर का। इसका मतलब डे हमारा क्या है? शॉर्ट है, और नाइट क्या है हमारी? लॉन्ग है। तो ऐसे प्लांट को हम फोटो मतलब लाइट के बेसिस पे क्या बोलेंगे? दिस प्लांट इज कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, या इसको शॉर्ट डे एसडीपी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जिनको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। या जिनको क्रिटिकल लेंथ से कम, क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम चाहिए लाइट, उसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। फॉर एग्जांपल तुम्हारा राइस ले लो, इसका मतलब क्रॉप प्रोड्यूस इन विंटर, ये लो क्रॉप प्रोड्यूस इन विंटर, जो क्रॉप विंटर में प्रोड्यूस होती हैं वो तुम्हारे किसकी एग्जांपल है? वो शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल है, ठीक है कि नहीं। अब बात समझ में आ गई। चलो दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अगर हमारा डे यही हो जाए, उल्टा कर देते हैं, डे हमारा हो जाए 16 आवर का, और नाइट क्या हो जाए हमारी 8 आवर की, तो क्या ज्यादा है? ये लॉन्ग हो गया और ये शॉर्ट हो गया, ठीक। हमें देखिए फोटो पीरियडिज्म फोटो लाइट के बेसिस पे बनना है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इसको बोलते हैं एलडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा पी हो जाए, इस समय तुम्हें पी मिल रहा है ना, पी हो जाए, ट्रिटिकम हो जाए तुम्हारा, ठीक है, ये सब लॉन्ग डे प्लांट है। ओके, लॉन्ग डे प्लांट, या ये जो समर में बेसिकली प्रोड्यूस होती है, जो समर क्रॉप्स होती हैं, वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। ऑब्वियसली बात है, जो समर होती है, गर्मी होती है, उसमें दिन का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है रात से ना, तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोल देते हैं। अगर एक और बात याद रखना, अगर जिन क्रॉप्स के ऊपर डे, जो क्रॉप्स डे और नाइट लेंथ से इन्फ्लुएंस ना हो, वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे रात बड़ी हो चाहे रात छोटी हो, किसी चाहे दिन बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई इफेक्ट न पड़े और वो फ्लावरिंग करे, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसका मतलब नो इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट लेंथ, नो इफेक्ट ऑफ डे एंड नाइट लेंथ, उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। आएगा समझ में? अब ऐसे क्रॉप जो तुम्हें हमेशा मिल जाए, तुम क्या ग्रो कर सकते हो? तुम ग्रो कर सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो, कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर ग्रो कर सकते हो, टोमेटो ग्रो कर सकते हो, किसी भी सीजन में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे? डे न्यूट्रल प्लांट। तो आप एग्जांपल में बताइए, आप कंसेप्ट में जाइए, जिनको ऐसे क्रॉप्स जिनको दिन छोटा दिन चाहिए या 12 घंटे से कम डे लेंथ चाहिए, उनको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। और जिनको 12 घंटे से ज्यादा चाहिए उनको लॉन्ग डे प्लांट। इसको हमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, जो 12 घंटे से अगर ज्यादा लाइट किसी को चाहिए तो वो क्या होगा? लॉन्ग डे प्लांट होगा। 12 घंटे से कम लाइट चाहिए तो वो शॉर्ट डे प्लांट होगा। और जिसमें लाइट और डे एंड नाइट का कोई इफेक्ट न पड़े वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो ऐसे
क्रॉप्स को आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हो। शॉर्ट डे प्लांट को केवल जब शॉर्ट डे कंडीशन होगी तभी ग्रो कर पाओगे, लॉन्ग डे प्लांट को जब लॉन्ग कंडीशन होगी तभी करें। देखो पी को भी किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकते हो, ठीक है, पी को किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो हम लॉन्ग डे या शॉर्ट डे किसी में भी इसको रख सकते हैं, हम भी पी को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। मेंटल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। एक बात याद जरूर रखना, एक जरूर बात याद रखना, जब शॉर्ट डे प्लांट है ना, शॉर्ट डे प्लांट है तो ये जो नाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जितना जिसको चाहिए, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जितना जिसको चाहिए, अगर उसमें तुमने कोई भी डिस्टरबेंस की तो फ्लावरिंग नहीं होगी। याद रखना, अगर किसी को 16 घंटे का 16 आवर का नाइट चाहिए 16 घंटे का, अगर तुमने एक एक्सपोजर कर दिया लाइट का या फ्लैश ऑफ लाइट कर दिया, कुछ भी कर दिया और तुमने नाइट को इंटरप्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। किनमें? शॉर्ट डे प्लांट। सेम इसमें होगा लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा कि अगर आपने डे लेंथ में कोई भी छेड़खानी की तो इसका मतलब उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड किसी के लिए दिया जाता है, अगर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डे एंड नाइट लेंथ किसी को मिलेगा, टाइम पीरियड डे एंड नाइट का मिलेगा, तो वो प्लांट फ्लावरिंग करेगा। अगर उसमें कोई भी डिस्टरबेंस करोगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। जिनको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और जिनको 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। देखो डे कितने का है हमारा, 16 आवर का। ओके, तो अगर हम डायग्राम बनाते तो ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जिनको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, और जिनको 12 घंटे से ज्यादा चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। जिनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। देखिए हमारे पास भी 3 तरह के लोग होते हैं। शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा कर जाते हैं, और एक होते हैं लॉन्ग टेम्पर जो बहुत ज्यादा बवाल होने पे वो टेम्पर में आएंगे, और एक वो होते हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होंगे? जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इफेक्टेड होते हैं वो कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओके, तो ये सिंपल बात है। ये हमारी क्रिटिकल है, क्रिटिकल टाइम पीरियड है या क्रिटिकल डे एंड नाइट लेंथ है। अगर किसी को 12 घंटे से ज्यादा चाहिए तो वो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा, और 12 घंटे से कम चाहिए तो वो शॉर्ट डे प्लांट हो जाएगा। आइए समझ में कि नहीं? चलिए अब हम लोगों ने ये देख लिया, और हम लोगों ने फोटो पीरियोडिज्म में ये देखा इफेक्ट ऑफ जो लाइट। तो आप शॉर्ट डे लॉन्ग डे या किसी के भी बेसिस पे आप कभी कहोगे जब लाइट के बेसिस पे कहोगे, नाइट के बेसिस पे मत कहना, डे के बेसिस पे है। अगर डे छोटा है तो शॉर्ट डे प्लांट है, अगर डे बड़ा है तो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है कि नहीं? अगर मैंने पी आर और पी एफ आर दिया है तो देखो ये फ्लावरिंग है, ठीक। अगर मैंने पी आर और पी एफ आर एक्टिविटी के बेसिस पे पी आर दूं तो ये नो फ्लावरिंग। इसका मतलब फ्लावरिंग के लिए पी एफ आर फॉर फ्लावरिंग, याद रखना, फॉर फ्लावरिंग पी एफ आर शुड बी इन लास्ट में होना चाहिए। तो पी एफ आर हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। तो ये कंसेप्ट था फोटो पीरियोडिज्म का। ओके, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने 3 प्लांट्स पढ़े, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। यही 3 कैटेगरी होती भी है। और द पिगमेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फोटो पीरियोडिज्म इज कॉल्ड फाइटोक्रोम, जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली है क्या कि डे एंड नाइट लेंथ जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग इन द प्लांट, that is called photoperiodism. It also maintain the biological clock या circadian rhythm in the plant. अच्छा, photoperiodism केवल प्लांट्स के लिए नहीं होता, हमारे लिए भी होता है। हमारे लिए भी डे और नाइट लेंथ बहुत इफेक्ट करता है। नाइट में हमारे बॉडी के अंदर दूसरे तरह के हार्मोन बनते हैं, डे में जबकि दूसरे तरह के हार्मोन बनेंगे, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक और फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको फ्लावरिंग करवाना है तो आपके लास्ट में आपको पीएफआर होना चाहिए, क्योंकि यही एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। और भी इसका डिटेल है लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक और है, एक वर्ब है जिसका नाम है वर्नेलाइजेशन, ठीक है। वर्नेलाइजेशन इसको रशियन साइंटिस्ट लिसेंको ने दिया था, इसको रशियन साइंटिस्ट लिसेंको ने दिया था। इसका सिंपल सा काम कहने का मतलब था कि लो टेम्परेचर
मतलब 0 से 10 डिग्री इंड्यूस कर देता है। 1 डिग्री तो एटलीस्ट होना चाहिए। इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट्स, इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ओके, इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट्स कॉल्ड वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिनको देखिए ऐसा नहीं है कि अगर फ्लावरिंग होगी तो सिर्फ लाइट का ही इफेक्ट होगा, फोटोपीरियोडिज्म, न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ उसको चाहिए। अच्छा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको, जैसे बीटी को ले लो, अगर उसको फ्लावरिंग करवाना है तो कोल्ड टेम्परेचर उसको चाहिए तभी उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। ऐसे प्लांट जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन से, अगर वो प्लांट जब तक एक कोल्ड ट्रीटमेंट से ना गुजरे, कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब 0 या 1 से मतलब 1 डिग्री या 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर से ना गुजरे तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगा। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट द फिनोमेना in which low temperature induce the flowering in the plant is called vernalization, और इसको डिस्कवर किया था लिसिंको ने। और देखिए एक और बात बता देता हूं कि वर्नलाइजेशन क्या होता है, प्रोवाइड करता है सफिशिएंट, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है कि सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है किसी प्लांट को मैच्योर होने के लिए, ठीक है। अगर प्लांट मैच्योर नहीं है तो वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग नहीं करवाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई प्लांट मैच्योर नहीं है, अगर आपको उसको मैच्योर करना है तो किस हार्मोन का ट्रीटमेंट करोगे, जिबरेलिक एसिड। इसीलिए कहते हैं कि जिबरेलिक एसिड इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ वर्नलाइजेशन। जब भी पूछा जाए कि वर्नलाइजेशन में कौन सा हार्मोन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जिबरेलिक एसिड। क्यों? क्योंकि जिबरेलिक एसिड अर्ली मैच्योरिटी कर देगा। मान लीजिए कि वर्नलाइजेशन पीरियड या कोल्ड पीरियड शुरू हो रहा है और प्लांट मैच्योर नहीं है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर आपको अर्ली मैच्योरिटी चाहिए तो आपको जिबरेलिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। तो अगर लाइट का इफेक्ट पड़े किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। अगर लो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस करेगा तो उसको बोलते हैं क्या, वर्नलाइजेशन। अब एक में हम करवाएंगे, अच्छा इसकी 2 वैरायटी भी होंगी, विंटर वैरायटी होंगी और स्प्रिंग वैरायटीज भी होंगी, ठीक है। जो अगर विंटर वैरायटीज और स्प्रिंग, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें दोनों वैरायटीज होती हैं, ठीक है, जैसे व्हीट, राई, ये दोनों वैरायटी होती है स्प्रिंग। इसका मतलब होता है अगर आपको किसी को लो टेम्परेचर से ट्रीट करना है तो लो टेम्परेचर आने से पहले उतने टाइम पीरियड में ग्रो करेंगे जिससे कि एक प्लांट मैच्योर हो जाए। जैसे एक प्लांट है, हमने इसको ग्रो किया, मैं एक बता देता हूं, ये इसकी हुई मैच्योरिटी है, ठीक है। अगर ये मैच्योरिटी, मान लीजिए कि हमारी इसकी मैच्योरिटी 10 मंथ की है और जो हमारा विंटर आने वाला है वो 6 मंथ में ही आ जाए। अगर 6 मंथ में आने वाला है तो नो फ्लावरिंग, क्योंकि प्लांट अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो शुड भी हमें इतना 10 मंथ का हमें गैप लेके ग्रो करना पड़ेगा जिससे कि वो मैच्योर हो जाए और फ्लावरिंग हो जाए। अगर आप विंटर में किसी चीज को ग्रो करोगे तो वो थोड़ी ना मैच्योर होते तब तो विंटर चला जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी को अगर विंटर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को अगर आपको फ्लावरिंग करवाना है या लो टेम्परेचर की वजह से उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो आपको उस प्लांट को विंटर आने से पहले मैच्योर करना होगा, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। क्योंकि वर्नलाइजेशन ओनली कॉज ऑफ फ्लावरिंग इन मैच्योर प्लांट। तो अब एक लाइन में हम देख लेते हैं कि क्या होगा अगर ये फ्लावरिंग, देखो फ्लावरिंग इन प्लांट में लिख देता हूं, फ्लावरिंग इन प्लांट्स अगर इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट है, अगर इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से, और क्या हो इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर रेंज मैंने बताया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। जब इसको क्या बोलेंगे, फोटोपीरियोडिज्म, नाम से ही क्लियर है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्नलाइजेशन, ओके। इसका मतलब हुआ अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और वो इफेक्टेड है लाइट से तो उसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अगर वो इफेक्टेड है लो टेम्परेचर से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, ओके। तो इसको याद रखिए।